आइए दोस्तों देखते हैं लेबोरेटरी ग्लासवेयर का पार्ट 3। वो ग्लासवेयर जिनका नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लैब में काम कर ही नहीं सकते। यह है दोस्तों आपके सामने पिक्चर या डायग्राम पास्चर पिपेट का। दिस इज अ डिवाइस यूज टू ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। जब हमें लिक्विड छोटी क्वांटिटी में ट्रांसफर करना हो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो काम आती है ये। दे आर यूज इन द लेबोरेटरी and also to dispense small amounts of liquid medicines। ये लेबोरेटरी में भी काम आती है, और जब हमें थोड़ी मेडिसिन लेनी होती है छोटी क्वांटिटी में लिक्विड, तब भी काम आती है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल रहती है। यह दोस्तों आपके सामने पिक्चर इग्निशन ट्यूब की। देखने में टेस्ट ट्यूब जैसी है, लेकिन उससे छोटी होती है ये। ग्लासवेयर यूज टू होल्ड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस विच आर अंडरगोइंग डायरेक्ट हीटिंग बाय बंसन बर्नर और अदर हीट सोर्स। दोस्तों जब हमें केमिकल को डायरेक्ट हीट में गर्म करना होता है, जैसे बंसन बर्नर में या दूसरे हीट सोर्स में, तो हम इसमें रख के गर्म कर सकते हैं, तब यूज आती है इग्निशन ट्यूब। इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट ग्लास एंड स्मॉलर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल टेस्ट ट्यूब। ये सॉफ्ट ग्लास की बनी होती है और टेस्ट ट्यूब से छोटी होती है। लाइक फ्यूजन ट्यूब्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन। फ्यूजन ट्यूब की जैसे ये सोडियम फ्यूजन में भी काम आती है। इट इज द ट्यूब विच इज डिस्पोजेबल। ये डिस्पोजेबल ट्यूब है। दोस्तों यह है आपके सामने फ्यूजन ट्यूब। ये बहुत सारी फ्यूजन ट्यूब एक साथ है। फ्यूजन ट्यूब इज अ स्मॉल ग्लास ट्यूब यूज्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स सच एज द सोडियम फ्यूजन टेस्ट, लेसनस टेस्ट। दोस्तों एक छोटी ग्लास ट्यूब जैसी है जो एक्सपेरिमेंट करने के काम आती है, जैसे सोडियम फ्यूजन टेस्ट, लेसनस टेस्ट के अंदर। It is also used for finding the melting or boiling point in which a small amount of sample is to be heated excessively। जब हमें किसी केमिकल सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पता करना होता है, तो हम इस ट्यूब में डालते हैं और उसको खूब गर्म करते हैं, एक्सेसिव हीट पे गर्म करते हैं। जब वो मेल्ट होता है तो हमें पता लगता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये पिक्चर है क्रूसिबल्स की। ये भी क्रूसिबल है, ये भी क्रूसिबल है। इट इज अ सिरेमिक और मेटल कंटेनर used to melt substances by heating at high temperature। जब कोई पदार्थ पिघलाना हो तो बहुत एक्सेसिव हीट कर हाई टेम्परेचर देकर हम इनके अंदर पिघला सकते हैं। इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट और पोर्सलिन दैट मेल्ट्स ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये ग्रेफाइट या पोर्सलिन का बना होता है, और जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी गलेगा या तभी पिघलेगा। ऑल्सो यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर एंड एनालिसिस। जब हमें केमिकल रिएक्शन करनी हो बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और जांचते हैं। दे आर अवेलेबल इन सेवरल साइजेस एंड टिपिकली कम विद अ क्रूसिबल कवर। ये अलग अलग साइज में होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, और इनके ऊपर कवर भी आता है, हम जिसे लिड बोलते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने क्लैम्प। देख सकते हैं आप, ये पकड़ने के काम आता है। यूज टू होल्ड यूटेंसिल और ग्लासवेयर यूटेंसिल होल्ड करने के। दोस्तों इसके बीच में हम ग्लासवेयर रख सकते हैं और इससे हम कस सकते हैं, मतलब ये जो स्पेस है ज़्यादा या कम किया जा सकता है। ग्लासवेयर आपको कौन सा होल्ड करना है, हमें इस तरीके से इसमें सेट करना पड़ता है यूज करने के लिए। ये दोस्तों स्टॉप कॉक। ये देख सकते हैं डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम। इट इज अ टाइप ऑफ वॉल्व। ये एक तरह का वॉल्व है यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस या लिक्विड का फ्लो अगर मुझे कंट्रोल करना है तो काम आता है। मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। व्हेन क्लोज फुली लिक्विड और गैस स्टॉप्स फ्लोइंग। जब इसको पूरा बंद कर देते हैं तो इसके इधर या उधर लिक्विड या गैस नहीं फ्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टाइट्रेशन, व्हेन लिक्विड इज एडेड फ्रॉम ब्यूरेट टू द कोनिकल पार्ट्स। जैसे हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, ऊपर से ब्यूरेट से लिक्विड डलता है और हम क्या करते हैं, इससे बंद कर देते हैं या खोल देते हैं। हम इसे जितना खोलेंगे उसके अकॉर्डिंग लिक्विड आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा। मतलब हम लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही काम होता है स्टॉप कॉक का। यह आपके सामने डायग्राम थील ट्यूब का। दोस्तों टेस्ट ट्यूब जैसी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक साइड आर्म है। इट इज नेम्ड आफ्टर जर्मन केमिस्ट जोहान्स थील। एक जर्मन केमिस्ट था जोहान्स थील नाम का, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है थील ट्यूब। लेबोरेटरी ग्लासवेयर डिजाइन टू कंटेन एंड हीट ऑन ऑयल बाथ। दोस्तों इसके अंदर हम कोई चीज रखते हैं और गर्म करते हैं ऑयल बाथ के अंदर। देख सकते हैं आप, इधर से गर्म किया जाता है और यहाँ पर रहता है थर्मामीटर। यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस।
जब किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट पता करना होगा तब ये काम आती है। इट इज लाइक ए ग्लास ट्यूब विद एन अटैच्ड हैंडल। ये ग्लास ट्यूब जैसी है, इसमें ये 7 का हैंडल होता है जो अटैच्ड है। ये पिक्चर है थिसल ट्यूब की, ये रहा आपके सामने डायग्राम। ये भी थिसल ट्यूब है, ये भी है। इट इज अ ग्लासवेयर फॉर एडिंग केमिकल सॉल्यूशंस टू अ रिएक्शन वेसल। जब मुझे किसी वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर कोई केमिकल डालना है जिसमें रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो काम आती है थिसल ट्यूब। थिसल फनल्स अलाउज एडिशन इन स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स टू एन एग्जैक्ट पोजीशन। जब मुझे फिक्स जगह पर, एग्जैक्ट जगह पर मुझे लिक्विड डालना हो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से लिक्विड डालूंगा और जहां मुझे डालना है वहां पर यह रख दूंगा। जहां पर मैं डालूंगा वहीं पर लिक्विड गिरेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विद अ रिजर्वायर एंड अ फनल लाइक सेक्शन एट द टॉप। दोस्तों ये तो रही ट्यूब, यह है इसका रिजर्वायर और ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल फनल जैसा होता है। थिसल ट्यूब मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ रिएक्शन ऑकरिंग टू क्विकली एंड बबलिंग ओवर। इससे क्या फायदा है कि जब मैं केमिकल दूसरे केमिकल में डालता हूं तो एक दूसरे उछलने का डर रहता है, लेकिन इससे वो चीज कम हो जाती है, मतलब वो रिस्क कवर हो सकता है। यही काम है थिसल ट्यूब का। ये दोस्तों पिक्चर है बुकनर फनल की, ये बकनर फनल। लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज इन फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन में काम आता है। टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, जब मुझे सॉलिड को अलग करना होता है लिक्विड से। मेड अप ऑफ पोर्सलिन, ग्लास और प्लास्टिक। पोर्सलिन का बना हो सकता है, ग्लास का भी या प्लास्टिक है। लिक्विड्स आर फिल्टर्ड बाय पुलिंग देम through polyadhesive filter paper and perforations in the top of the funnel using a vacuum pump। दोस्तों यहाँ पर मैं फिल्टर पेपर रख दूंगा और जो मुझे छानना होगा मैं इसके थ्रू डालूंगा। इसको अटैच कर दिया था इस तरीके से और यहाँ से वैक्यूम लगाया जाता है। इस तरह से यूज होता है बुकनर फनल। और ये है फिल्टरिंग फ्लास्क। बुकनर फनल को इसी के अंदर अटैच करते हैं। ये देखो साइड आर्म है, यहाँ से वैक्यूम अटैच होता है। इसका एक और नाम है वैक्यूम फ्लास्क, सक्शन फ्लास्क, कैटेसिटर फ्लास्क या फिर साइड आर्म फ्लास्क। यहाँ पर बुकनर फनल रखूंगा, वैक्यूम लगाऊंगा तो जो सॉल्यूशन जिसे फिल्टर करना चाहता हूँ वो आराम से फिल्टर हो जाएगा। ये है सेपरेटिंग फनल। ये ग्लास की है, ये प्लास्टिक की है। और ये एक और फिगर आपके सामने। यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इमिसिबल होते हैं, उन्हें सेपरेट करना है तो काम आती है सेपरेटिंग फनल, जैसे तेल और पानी। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर फॉर्म्स टू सेपरेट लेयर्स बिकॉज दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन ईच अदर। जब तेल और पानी एक साथ रखेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो 2 लेयर बन जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं ये और ये। ऑयल फॉर्म्स अपर लेयर while water forms lower layer in separating funnel when they are kept for resting। और जब हम रख देंगे तो ऑयल ऊपर के लेयर बनाएगा, वाटर नीचे के लेयर बनाएगा। आफ्टर बिकमिंग स्टेबल यूजिंग सेपरेटिंग फनल दे आर फिल्टर्ड वन बाय वन। रेस्ट करने के बाद जब ये दोनों लेयर इस तरह से दिखेंगी, मैं स्टॉप को खोलूंगा, पानी अलग कर लूंगा। जब पानी निकल जाएगा उसके बाद ऑयल अलग कर लूंगा। तो इस तरीके से 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है सेपरेटिंग फनल से। ये डायग्राम है आपके सामने, ये फिगर आपके सामने स्टेलाइकोमीटर का। इस ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट यूज मैन्युअली टू फाइंड आउट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस टेंशन नापने का काम आता है। लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो बिटवीन द 2 मार्किंग्स एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर काउंटेड। दोस्तों एक यहाँ पर मार्किंग होती है, एक यहाँ पर मार्किंग होती है। ऊपर से लिक्विड को खींचा जाता है और छोड़ दिया जाता है, लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। 2 मार्किंग के बीच में कितनी ड्रॉप बनी लिक्विड को गिरने में वो काउंट की जाती है। एक फॉर्मूले में नंबर ऑफ ड्रॉप्स पुट किया जाता है और लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर किया जाता है। दोस्तों ये है एंड्रीसन पिपेट, ये भी और ये भी। साइंटिस्ट था जिसका नाम एल्फ्रेड एंड्रीसन, जिसके बेस पे इसका नाम पड़ा है। ये होता है 550 ml का सिलेंडर और इसके बीच में होती है ये पिपेट 10 ml की। और ये मेन काम आता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे जिस भी पाउडर का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना होता है उसको मैं सस्पेंशन बनाकर डाल देता हूँ। वो सस्पेंशन धीरे धीरे नीचे सेटल होगा। मैं कुछ देर बाद इस पिपेट से, बीच वाले पिपेट से निकालता रहूँगा, विड्रॉ करता रहूँगा सैंपल और एक इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुटअप करूँगा और उससे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता लगेगी। यह है पिक्चर ओस्वाल्ड विस्कोमीटर, यह है यूट्यूब।
ऑल्सो नोन एज यूट्यूब विस्कोमीटर और कैपिलरी विस्कोमीटर, इसका एक और नाम है यूट्यूब विस्कोमीटर या कैपिलरी विस्कोमीटर। दोस्तों बीच में यहाँ पर होती है कैपिलरी, ये है कैपिलरी, ये है कैपिलरी, इसलिए इसका नाम है कैपिलरी विस्कोमीटर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद अ नोन डेंसिटी। ये विस्कोसिटी नापने का काम आता है लिक्विड के। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग विस्कोसिटी विद दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द टाइम फॉर अ known volume of liquid to flow through the capillary under the influence of gravity। दोस्तों दो मार्किंग के बीच में लिक्विड को पास होने में कितना टाइम लगा वो नोट किया जाता है और फिर फॉर्मूले में पुटअप किया जाती है वैल्यू, उससे उसकी विस्कोसिटी पता लगती है। जिस लिक्विड को इसमें हम रखेंगे और दो मार्किंग के बीच में कितना टाइम लगा वो हम नोट करेंगे। यह है डायग्राम पिक्नोमीटर का। अलग अलग साइज के हो सकते हैं, जैसे ये आपके सामने अलग अलग साइज के हैं। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग डेंसिटीज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इंक्लूडिंग सॉइल। दोस्तों डेंसिटी नापने के काम आता है लिक्विड्स के या सॉलिड्स के। पिक्नोमीटर bottles are made of glass and have a glass stopper with a capillary tube for air bubbles to escape। ये बोटल्स जो होती हैं ये ग्लास की बनी होती हैं और यहाँ पर एक स्टॉपर भी होता है, इसमें कैपिलरी होती है, उससे क्या है जो हवा होगी एक्सेस में वो बाहर निकलने के लिए। यह है डायग्राम या पिक्चर आपके सामने रिटॉर्ट। आप देख सकते हैं एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये लंबी ट्यूब है, ये वाला पार्ट है। इट इज अ वेसल यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर प्लेस्ड इनसाइड एंड हीटेड। ये डिस्टिलेशन का काम आता है, पदार्थ को इसमें रखा जाता है, गर्म किया जाता है, डिस्टिलेशन होने के बाद सब्सटेंस वेपर बनेगा और यहाँ से कलेक्ट किया जाता है इसको रिसीवर में। दोस्तों ये एक और पिक्चर है और ये एक और पिक्चर आपके सामने रिटॉर्ट की। इट इज अ ग्लास और मेटल बल्ब हैविंग अ लॉन्ग कर्व स्पाउट थ्रू व्हिच द डिस्टिलेट मे पास टू एंटर अ रिसीविंग वेसल। यहाँ से गर्म करेंगे और यहाँ से डिस्टिलेट को कलेक्ट करेंगे, ऐसा होता है रिटॉर्ट। अब हम बात कर रहे हैं इनोकुलेशन लूप। ये आपके सामने डायग्राम, ये इनोकुलेशन लूप, इसका एक और नाम है स्मीयर लूप, इनोकुलेशन बैंड या फिर माइक्रोस्ट्रिप। मेनली काम आती है माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में, जहां पर हमें सैंपल ट्रांसफर करने होते हैं माइक्रोब्स के, जिसे इनोकुलम बोलते हैं। द टिप इज मेड ऑफ नाइक्रोम, प्लैटिनम और टंगस्टन। दोस्तों ये जो टिप है ये बनी होती है नाइक्रोम, प्लैटिनम या फिर टंगस्टन की। टिप इज स्टरलाइज्ड बिफोर ट्रांसफर ऑफ सैंपल। जब मुझे सैंपल इसमें से लेकर ट्रांसफर करने होते हैं तो पहले मुझे स्टरलाइज करता हूँ डायरेक्ट फ्लेम में गर्म करके। तो दोस्तों ये थे ग्लासवेयर आपके पार्ट 3 वाले। लेबोरेटरी ग्लासवेयर पार्ट 4 में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। आपको जानकारी कैसे लगी दोस्तों? आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल सके। चैनल सब्सक्राइब पुनः आपसे रिक्वेस्ट है जरूर करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।